कई बहुत बेहतरीन स्कीम के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है वो क्या है। तो गाइस बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की अगर हम लोग बात करें तो 50-50 वॉलंटरी और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है ये। इसका मतलब क्या, वो सिंपल शब्दों में पहली बात तो आप ये समझो कि ये स्कीम जो है वो किन के लिए लाई गई है, तब हम लोग इसको जो है वो तरीके से जो है वो ये टॉपिक हम लोग को समझ में आएगा। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स होते हैं, राइट, इनफॉर्मल सेक्टर के जो वर्कर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि सब्जी वाले भैया, राइट, कॉबलर हो गए, मतलब कि जिनका जो फॉर्मल सेक्टर पर काम नहीं कर रहे हैं, राइट, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हम लोग को देखने को, जो हॉकर्स वाले हैं, राइट, हॉकर समझते हो कि आपकी जो चाउमीन वगैरह खाने पीने की जो ठेले होते हैं उनके, राइट, स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह जो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये लोग कौन है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, राइट, ये वर्क कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इनकी उम्र अगर 18 से 40 की है तो ये अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं एक पेंशन स्कीम में, जिसमें उन्हें मिनिमम हर साल 660 रुपए से लेकर 2400 रुपए तक देना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि उनकी एज के अकॉर्डिंग, और वो अगर ऐसा देते हैं तो उन्हें जो है जैसे ही मतलब 60 साल की उम्र पर वो आएंगे तो उन्हें मिनिमम पेंशन जो मिलेगी वो 3000 रुपए हर महीने की मिलेगी, मिनिमम 3000 रुपए हर महीने आफ्टर 60 ईयर्स। इसमें एक चीज यह है, एक पॉइंट यह है कि इन्हें नेशनल पेंशन स्कीम, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम या फिर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी जो स्कीम है जो ऑलरेडी पेंशन से एसोसिएटेड है उनमें वो रजिस्टर्ड नहीं होने चाहिए, राइट, और इनकम टैक्स पेयर ये नहीं होने चाहिए। ये चीज जो है वो देखी जाती है। इसमें एक और चीज पर फोकस किया जाता है कि इनकी मंथली इनकम 15,000 रुपए या उससे कम की होनी चाहिए। तो अनऑर्गेनाइज वर्कर जो हैं, होम बेस्ड वर्कर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, मिड डे मील वर्कर होते हैं, हेड लोड वर्कर होते हैं जो सामान को ला देते हैं, राइट, जो कंस्ट्रक्शन एरियाज पर जो काम करते हैं। मतलब कुल मिलाकर आप ये ध्यान में रखो कि जो भी ऐसे वर्कर्स हैं जिनकी महीने की सैलरी जो है वो 15,000 या उससे कम की है और इनकम टैक्स पे ही नहीं है वो, या किसी भी पेंशन स्कीम का वो लाभ नहीं उठा रहे हैं, तो मात्र सालाना 660 रुपए से लेकर 2400 रुपए तक अगर वो जमा करते हैं, सालाना जमा करते हैं, राइट, और ये 50-50 वाली स्कीम है, यानी कि इतना पैसा जो है वो कौन जमा करेंगे, वर्कर जमा करेंगे, सेम अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करेगी सरकार। तो ऐसा जब होगा तब उसके बाद जैसे ही वो 60 साल की उम्र पर आते हैं तो उसके बाद हर महीने 3000 रुपए, मिनिमम 3000 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा हर महीने। और इनकी उम्र भी जो होनी चाहिए, मतलब इस स्कीम के लिए 18 से 40 साल की उम्र के बीच में ही ये एनरोल कर सकते हैं इस स्कीम के लिए। ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो अभी जो हमने समझा वो क्या चीज जो है वो हमने समझी है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। तो ये स्कीम अभी हमने समझी, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया ये स्कीम से रिलेटेड। अभी जो टॉपिक जो आया है वो आया है डोनेट ए पेंशन स्कीम का। डोनेट अ पेंशन मतलब डोनेट करो पेंशन। तो ये बहुत बेहतरीन स्कीम है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इस स्कीम के तहत जो भी बेनिफिशियरी आते हैं, अब जैसे कि आप हैं, राइट, आपके घर में कोई वर्कर है, हेल्पर है, राइट, डोमेस्टिक वर्कर, डोमेस्टिक हेल्पर है अगर आपके घर में, तो आप क्या करेंगे, उन डोमेस्टिक वर्कर या डोमेस्टिक हेल्पर की जो पेंशन है या फिर जो कंट्रीब्यूशन है पेंशन के लिए, इस स्कीम के लिए जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप देंगे। मतलब आप सामने वाले का जो कंट्रीब्यूशन है वो आप जो है वो भर रहे हैं। तो ये एक पर्टिकुलर स्कीम है। ये बेसिकली मोटिवेट करने के लिए लोगों को कि यार आपके जो आपका जो स्टाफ है आप उनको जो है वो सपोर्ट कर सकते हो, उनके प्रीमियम में कंट्रीब्यूट करते हो, यानी कि उनका जो एनुअल प्रीमियम होता है उसमें आप कंट्रीब्यूट कर दो, आप दे दो। तो ये बहुत बेहतरीन सी स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है, बहुत ही बढ़िया। और इसे लॉन्च किया है लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी ये स्कीम लगी और गाइस करना चाहिए। जैसे मैं तो आपसे एक ही आपको एडवाइस करूंगा कि आप जितना भी मंथली इनकम आप कमाते हो उसका कुछ हिस्सा जो है वो आपको वेलफेयर एक्टिविटी में जरूर डालना चाहिए, जरूर डालना चाहिए। आप ऐसा करोगे ना तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप वेलफेयर करोगे तो आपको जो रिटर्न मिलेगा ना, अनलिमिटेड रिटर्न मिलेगा, और जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा बहुत प्योर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आई एम लिटरली टेलिंग यू, एक रेगुलर प्रैक्टिस बनाओ कि अपनी इनकम का एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है वो आप करो। पर मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पर भी जो है वो डोनेट कर दिया। आपको अगर कोई मिल रहा है, कोई जैसे कोई बच्चा आ गया, राइट, होता है, अब हम बाहर निकलते हैं, घूमने जाते हैं, किसी काम से जाते हैं, तो कोई बच्चा आ गया कि भैया जो है वो 10 रुपए दे दो, राइट, बोलते हैं आजकल। तो उनको बोलो कि बेटा क्या खाएगा, चल। कोई महिला दिख गई, बट हाँ, अगर इफ अ पर्सन इज लुकिंग
मतलब गुड हेल्दी, तो फिर उसको मत देना। उसको बोलना यार तू काम कर, मैं नहीं देता, तू काम कर। उसको काम करने के लिए मोटिवेट करवाना, नहीं तो फिर क्या होगा कि उनकी हैबिट जो है वो गलत हो जाएगी। और मैं एक्चुअली मैं पर्सनली जो है वो मैं पैसा नहीं देता यार, मैं पैसा सिर्फ बुजुर्गों को देता हूँ जरूरत पड़ने पर, बाकी मैं पैसा नहीं देता। बच्चों को, इवन कई बार महिलाओं को भी राशन वगैरह दिलवा दो उनके घर के लिए, उनको बोलो कि आपको क्या चाहिए बताओ मुझे। ठीक है यार, 500-1000 रुपए का खर्च करोगे ना, बट कम से कम वो जो चीज है वो सामने वाले को जब आप दोगे तो आपको वो दुआ देगा पलट के। कोई दिक्कत नहीं, इन सब चीजों में पैसे मत देखा करो, बट हाँ पैसे कब नहीं देखने, जब आपकी इनकम हो रही है। जब आपकी इनकम नहीं हो रही तो फिर इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस मत करना। पहले अपने आप को सेव करो, पहले अपने घर को, आपके घर में आग लगी है, पड़ोसी के घर में आग लगी है, तो पहले आपको अपने घर की आग बुझानी है। नहीं तो पता लगे आप पड़ोसी के घर की आग बुझाओगे तो आपका घर नष्ट हो जाएगा। तो ये चीज भी ध्यान में रखना। नहीं तो पता लगे बोलो कि वो सर ने बोला था डोनेट करने के लिए, तो मैंने घर से पैसा मांग के डोनेट। घर से पैसा नहीं मांगना, आपको खुद पहले सेल्फ रिलायंट बनना है, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करना है, एक अपनी और अपनी फैमिली की। उसके बाद फिर आप करिए, उसके बाद फिर कोई रोक टोक नहीं है, बट करना जरूर बहुत अच्छा लगता है। क्लियर?